अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेचर ऑफ रूट्स ये हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये तो पता है कि ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास दो आंसर आते हैं। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये एक फार्मूला होता है -b ± b² - 4ac / 2a। एक दफ़ा हम इसे प्लस करते हैं और एक दफ़ा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये हमारे दो आंसर आ जाते हैं। ये जो दो आंसर आते हैं इनको हम कहते हैं रूट्स। ये हमारे क्या हो गए जी, ये हमारे हैं रूट्स। तो हमने ये देखना है कि इन रूट्स की नेचर क्या होगी। अब यहाँ पे देखें कि ये है -b/ 2a और यहाँ पे भी -b/2 है। ये तो दोनों सेम है, सिर्फ ये वैल्यू प्लस या माइनस होती है तो आंसर चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे रूट्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इस वैल्यू के ऊपर। रूट्स डिपेंड कर रहे हैं किस पे, रूट्स डिपेंड्स ऑन किस पर, b² - 4ac पर। b² - 4ac को हम कह देते हैं कि b² - 4ac ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम नाम दे देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा डिस्क्रिमिनेट करता है रूट्स को, यानी जो आंसर आते हैं वो हमारे इस वैल्यू की वजह से दोनों रूट्स हमारे चेंज हो जाते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें दो तीन बातें आपने याद रखनी है। वो पहली ये कि अगर b² - 4ac = 0 हो, तो अगर b² - 4ac = 0 हो तो फिर रूट्स क्या होंगे, हमारे रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे, इक्वल। रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ये आपने याद रखना है। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। और दूसरी बात, अगर b² - 4ac <<0 होगा फिर रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी और अनइक्वल भी होंगे, क्योंकि इक्वल तो तब भी होंगे जब ये 0 के इक्वल आएगा। अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि अनइक्वल होंगे ये, और ये अनइक्वल के साथ साथ ये क्या होंगे, इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी है तो फिर ये रियल नहीं होंगे। और तीसरी बात कि अगर b² - 4ac > 0 फिर रूट्स क्या होंगे, फिर रूट्स हमारे जो हैं वो होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब इसमें दो केस बनते हैं कि अगर b² - 4ac > 0 हो और b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो फिर रूट्स होंगे रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। और अगर b² - 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो फिर रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल। तो ये 3-4 बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। दोबारा सुन लें, b² - 4ac 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल, रैशनल और इक्वल। और अगर <<0 होगा तो अनइक्वल और इमेजिनरी होंगे। अगर <0 होगा तो रियल और अनइक्वल तो होंगे। उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये इर्रेशनल होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमने नेचर ऑफ रूट्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका
फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका ये है जी 3x² + 7x - 2 = 0। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, b² - 4ac फाइंड करेंगे। तो a = 3 होगा, b = 7 और c = -2। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = वैल्यूज पुट करेंगे। 7 का स्क्वायर -4 3 और c है -2, तो ये हो जाएगा 49 + 24। 49 + 24 इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 73। अब 73 है, 73 ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर ग्रेटर देन 0 में आपको बताया था कि रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और अब ये देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, जैसे 1 4 9 जो किसी का स्क्वायर बनता हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके साथ साथ फिर ये क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल भी हो जाएंगे। आपने ये देखना है कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। अगर इक्वल टू 0 होता तो फिर रूट्स होते रियल, रैशनल और इक्वल। अगर ये लेस देन 0 होता तो फिर इमेजिनरी और अनइक्वल होते। अब ये है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में रियल और अनइक्वल होते हैं। और ग्रेटर देन 0 के साथ फिर आपने एक और चीज़ चेक करनी होती है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होंगे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये इर्रेशनल होंगे। 73 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट्स हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें भी हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ये है जी 6x² = 7x + 5। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 5 = 0। इसमें a = 6, b = -7 एंड c = -5। तो b² - 4ac = -7² -4 6 वैल्यूज पुट करेंगे, -5 तो ये हो जाएगा 49 + 120 तो ये आएगा 169। अब यहाँ पे भी देखें ये 169 जो है वो क्या है, 13 का स्क्वायर बनता है। तो रूट्स हमारे, और ये है हमारा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल भी होंगे और अनइक्वल होंगे। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट, यह जी 2x² + 3x + 1 = 0। a = 2, b = 3, c = 1। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने क्या करना होता है, b² - 4ac वैल्यूज पुट करेंगे। 3² - 4 ac ये आ जाएगा 9 - 8, 9 - 8 क्या आएगा, 1। अब ये देखें ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 तो रूट्स और क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 में रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और फिर हमने देखना होता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल। इसका लास्ट पार्ट है जी √2x + 3x - √8 = 0। a = √2, b = 3, c = -√8। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b² - 4ac। तो b है 3, तो 3 का स्क्वायर -4, a है 2 √,
और सी है -√8। तो ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 और √8, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो 9 + 4 × 4, 16 + 9 25। तो अब इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल, अनइक्वल, और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए ये रैशनल होंगे। ये स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। इसका एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी फिर आप ट्राई करके देखिएगा। ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के or what value of k the roots of equation are equal। k की वैल्यू बतानी है और हमें ये पता है कि रूट्स इसके क्या हैं, इक्वल। फर्स्ट पार्ट है ये है जी k² प्लस 3k + 1x प्लस 4k + 5 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर x² है, x का कोएफिशिएंट a = 1, x² का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b = 3k + 1, और x के अलावा जो वैल्यू होगी उसे कांस्टेंट कहते हैं, तो कांस्टेंट हमारा c हो जाएगा। अब हमें गिवन है कि रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इक्वल। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है b² - 4ac किसके इक्वल होगा, 0 में। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 3k + 1 इसका स्क्वायर -4a 1 था, और c है 4k + 5 = 0। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9k² + 2k + 1 -16k - 20 = 0। तो ये हो जाएगा 9k² + 18k + 9 -16k - 20 = 0। तो 9k², 18k - 16k + 2k और 9 - 20, तो ये 11 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए पहले 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, मल्टीप्लाई करने से 99 आए और माइनस करने से 11 आए, तो इसके फैक्टर 9 और 11 ही बन जाएंगे। तो ये यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, +11k -9k -11 = 0। k कॉमन लेंगे तो ये 9k + 11 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 9k + 11 हो जाएगा। तो 9k + 11 और k - 1 = 0। 9k + 11 = 0, तो 9k = -11 और k = -11/9। यहाँ से k - 1 = 0, तो k = 1। तो ये स्टूडेंट हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स आपने करने हैं, तो आप ये कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।